मार्च के महीने में का 1 तारीख, और पिछले महीने आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी नया रैंक अचीव किया। तो कौन कौन है मीटिंग में जो पिछले महीने अपनी नया रैंक पे एंट्री किया है, तो उसको मेरी तरफ से, पूरी ब्राइट फ्यूचर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ब्राइट फ्यूचर में पहला इनकम लिया होगा, उन सबको भी मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन। और कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पे आउट भी लिया है। और कुछ लोग हैं जो इस महीने नया गाड़ी ले रहा है, अपनी ड्रीम कार। तो उन सारे लोगों की मेरी तरफ से, पूरी एंटायर ब्राइट फ्यूचर की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। और आज है महीने की 1 तारीख। 1 तारीख से लेकर के अगर हम पूरा महीना थोड़ा सीरियसली काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो पिछले महीने किस किस ने बहुत अच्छा अपनी मैचिंग बनाया है? किस किस ने बनाया है बहुत अच्छी मैचिंग? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी मैचिंग बनाया है, तो उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। और फिर शुरू करते हैं आज की मीटिंग को। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में हैं, इसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम सही तरीके से समझ ले कि एक्चुअल क्या काम है और किस तरीके से करना है, अगर इसको सही तरीके से समझ ले, तो जो काम या जो हमारी लक्ष्य है, जो हमने पिछले 10 साल, 5 साल, 20 साल से जिस प्लेटफॉर्म में जहां भी है, जो पूरा नहीं कर पाया, वो यहाँ से पूरा किया जा सकता है। ब्राइट फ्यूचर उसमें से एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि अगर आप समझ जाएंगे इसको, सबसे पहले समझिएगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमारे पास है जो लोगों की जरूरत है। लोगों की जरूरत का मतलब है, लोग सुबह से लेकर शाम तक जब तक जिएंगे, जिन प्रोडक्ट को यूज करता है, वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। ये मेंटालिटी, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आप यहाँ से बहुत बड़ा कर सकते हो। दूसरा चीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी और बीमारी, ये दोनों चीज पे हम काम कर रहे हैं। और तीसरा चीज, आप अपनी ख्वाहिश, आप अपनी ड्रीम को यहाँ से पूरा कर सकते हो। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? कितने लोगों को ये समझ में आता है बात? सबको समझ में आता है कि नहीं आता ये बात, कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है? तो अगर ऐसा है, तो फिर हम लोग क्यों ना इसको लग के साल 2 साल अगर पूरी तरह फोकस करके करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ड्रीम, जो डिजायर है, वो हम सबसे जो पहला चैप्टर है इस काम को करने का, जो हम लोग करते नहीं है। आज 1 मार्च है और 2025 की शुरुआत है। अगर इस काम को हम सही तरीके से समझ ले और इसकी तरीका को समझ जाए, तो बहुत बड़ा किया जा सकता। किसी भी काम को आदमी जब करने जाता है, तो सबसे पहला जो चीज होता है कि उस काम को मैं कर क्यों रहा हूं। आप ब्राइट फ्यूचर क्यों कर रहे हो? अगर मैं, आप 300 लोग हैं, आप लोगों से सवाल करता हूं कि आप ब्राइट फ्यूचर को क्यों कर रहे हो, तो आपकी जवाब क्या है बताएंगे? 330 लोग हैं कि क्यों ब्राइट फ्यूचर को आप कर रहे हो। जल्दी बताइए चैट पे, जल्दी फटाफट। अच्छा कैरियर, ड्रीम, और कोई? ड्रीम कैरियर, ड्रीम, ड्रीम एडुकेशन, गुड, ड्रीम, बहुत बढ़िया। तो सब लोग अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं या अपनी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं? तो सवाल मेरा यहाँ पे है, क्या आप अपनी ड्रीम को लिखे हो कहीं पे? आपके ड्रीम कहीं लिखा हुआ है? लिखने का मतलब है कि आप अगर स्मार्ट वे पे लिखते हो, स्मार्ट वे पे फ्रेमवर्क ये होता है कि स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, राइट। मतलब आपकी जो ड्रीम है, ऐसा लिखिए कि वो अचीवेबल हो, आपको लगता होगा कि मैं इसको अचीव कर लूंगा, ऐसा
फॉर्मेट में अगर हम बनाते हैं और उसके साथ ईमानदारी से अगर लगते हैं तो यहाँ से पूरा हो सकता है। इसका कारण ये है कि यहाँ से पूरा इसलिए हो जाएगा कि जहां पे आप काम कर रहे हो अकेले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपके साथ आपसे ज्यादा टैलेंटेड, आपसे ज्यादा एडुकेटेड, आपसे ज्यादा पावरफुल वो सारे लोगों को आप अपने साथ ला सकते हो। ये बात अगर आपकी दिमाग में सेट हो जाए तो यहाँ सफल होना बहुत आसान है। तो जितने भी लोगों ने ड्रीम अपना सेट नहीं किया, ड्रीम का मतलब समझो कि इस काम को आप क्यों कर रहे हो, और किसी भी काम को कैसे करने से इंपॉर्टेंट है कि आप उस काम को क्यों कर रहे हो। अगर क्यों आपका क्लियर है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। मतलब किसी भी काम का वजह आपको अगर पता है तो यहाँ पे सफल होना आसान होता है। अगर ये कर लेते हैं और उसके बाद ब्रूसिंग अप योर नॉलेज, आपकी नॉलेज को अगर बढ़ाते हो, नॉलेज का मतलब है कि जितने भी ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट जहां भी होता है अगर उसको आप अटेंड करते जाते हो, जब भी कोई इवेंट होता है अगर आप अटेंड करते हो तो इवेंट आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। और लर्निंग, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी बिना सीखे, कहते हैं ना बिना सीखे आदमी साइकिल नहीं चला सकते और सीख के आदमी हवाई जहाज चला लेता है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचे ना कि हमें सब कुछ आता है तो फिर हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हो। तो हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, स्टे फुलिश और स्टे हंग्री। अगर हम इस तरीके से मेंटालिटी रखते हैं कि हमें नहीं आता है, हमें और बहुत कुछ सीखना है, और मैंने जो करा वो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ये दो चीज अगर दिमाग पे हम लेके चले तो हम जीवन में बहुत कुछ करा जा सकते हैं। सेकेंड चीज है कि आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि जिस कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, जिस कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो उसकी प्रोडक्ट और कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन है, क्या प्रोफाइल है, ये आपके पास पता होना चाहिए। सब लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जिसको नहीं पता है वो पता होना जरूरी है। दूसरा, आपको क्या पता होना चाहिए ना, प्रोडक्ट नॉलेज और कमीशन स्ट्रक्चर या प्लान जिसको बोलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्लान दिखाना आता है या दिखा लेते हो प्लान? कौन कौन दिखाते हो प्लान खुद से? प्लान दिखाना आपको इसलिए जरूरी है, अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता है ना, क्योंकि जितने भी लोग, जैसे अभी यहाँ 350 लोग ज्वाइन है, तो 350 में सबको, सारे सिंगल आदमी को ये पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे आया, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट अच्छा मिला होगा प्रोडक्ट का तो उस वजह से आया होगा। उसके बाद जब हम काम को शुरू किया तो हमने ये जरूर देखा कि पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उसी को प्लान बोलते। तो जो भी आप बिजनेस में है, हम लोग सब प्लान देख के आए, और जो आने वाले हैं वो भी प्लान देख के आने वाला है। तो सबको प्लान दिखाना जरूरी है, या प्लान दिखाना सबको आना चाहिए। तो जो लोग दिखाते नहीं हो तो इसको दिखाना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप लोगों को प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट है, कौन दिखा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग ये सोचते कि मेरे से नहीं जुड़ेगा तो मैं नहीं दिखाऊंगा, अपलाइन से दिखाना चाहिए। नो, आप दिखाइए जैसा भी आपको आता है। आपके सामने जो भी आता है ना, आपको दिमाग में ये रखना है, चाहे वो आपसे ज्यादा एडुकेटेड है, आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट ब्राइट फ्यूचर प्लेटफॉर्म के लिए वो नया है। ये अगर आप दिमाग पे बैठा लेते हैं तो आप हर किसी को प्लान दिखा सकते हो। ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग है, उसको कुछ नहीं पता है, जिसके पास भी आप जा रहे हो। तो सभी लोग प्लान खुद से दिखाइए। नेक्स्ट होता है कि प्रोस्पेक्ट, किन लोगों के पास हम जाए या कैसे लोगों को लेके आए, अगर बात करें तो हमें आपके कांटेक्ट में, आपके मोबाइल में जितने भी लोगों को आप जानते हो, इतना दिमाग में बैठा है कि हर किसी को मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है और हर किसी को मेरी प्लान की जरूरत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, अगर मार्केट का लेके यूज कर रहा है तो समझ लीजिए उससे उसको, उस प्रोडक्ट जो लेके आ रहा है उसके अंदर कोई ऐसा प्लान नहीं लगा हुआ है कि जिससे वो अर्न कर सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट किसी को भी देते हो तो उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक
इनकम प्लान दिया गया है कि उसको यूज करने से वो वहां से इनकम कर सकते हैं। दूसरा चीजें अब लगातार लोगों को अपने साथ लेके आते जाएंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और हम सब जितने भी यहाँ पे हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं है कि हमने अपने कांटेक्ट में जितने लोग हैं सबको प्लान दिखा चुके हैं। बहुत सारे लोगों को हम दिखाते नहीं है ये सोच के, क्योंकि हम प्री जज करते पता नहीं ये करेगा नहीं करेगा, ज्वाइन होगा या नहीं होगा। आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरे पास जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है और जो प्रोडक्ट है, हर किसी की जरूरत है। वो कैसे कि मेरा प्रोडक्ट सबको चाहिए, क्योंकि लोगों को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे पर्सनल केयर, चाहे होम केयर, सारे प्रोडक्ट हर किसी की जरूरत की है। और दूसरा, हमारी प्लान में जो इनकम प्लान है, हर वो आदमी, आप किसी से भी पूछिए पैसा इनकम के बारे में, तो हर कोई आदमी कमाना चाहता है। और लोगों के साथ लिवरेजिंग रिलेशन से, लोगों के साथ रिलेशन को बढ़ाते जाइए। ये बिजनेस है रिलेशन बिल्ड करने का। जितनी अच्छा आप रिलेशन लोगों के साथ बिल्ड करेंगे, उतना लोग आपके साथ आता जाएगा। रिलेशनशिप अगर बिल्डिंग हम करते हैं तो यहाँ सफल होना बहुत आसान है। सेकेंड चीज है कि डिवेलपिंग लीडर्स। आपके टीम में जो लोग आते हैं ना, उसके आपको क्या बनना है, मेंटर बनना है। मतलब उसको गाइडलाइन देना है आपको, और साथ में उसको लर्निंग करा के उसकी लीडरशिप पे अगर ग्रोथ करते हैं। लोगों को अपने तक लाने के लिए आपके प्रोडक्ट, आपके प्लान, प्रेजेंटेशन प्लान आपने शो कर दिया। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो चीज आपको आता है आप लोगों को सिखाते जाइए। अगर लोगों को लर्न नहीं कराएंगे, लोगों को एडुकेट नहीं कराएंगे, लोगों के अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, तो नहीं हो सकता है। और लीडरशिप अगर हम बात करें ना, पूरी दुनिया के अंदर 0.02% लोग हैं जो बॉर्न लीडर है, जो जन्म से जन्मजात लीडर है जिसको बोलते हैं। बाकी 98.8% लोग हैं जो ट्रेंड है, जो इस दुनिया में आया था जिसको कुछ नहीं पता था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिस्टम के साथ काम करके वो अपनी लीडरशिप को बिल्ड किया है। तो हर किसी को आप अपने साथ जिसको भी लेके आते हो, उसको गाइड करके उसकी लीडरशिप स्किल को अगर डेवलप कर देंगे, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपके अपलाइन की सपोर्ट लीजिए, अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करिए, और अपनी कम्युनिटी की अकाउंटेबिलिटी जो है। अगर हम अपलाइन, बहुत सारे लोग हैं कुछ समय काम करने के बाद सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है या मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो आपके अपलाइन है, आदमी है जो आपको सफल बनाने में, आगे बढ़ाने में, आपको सफल कराने में, वो एक आदमी होगा जो हमेशा आपके लिए अच्छा ही करेगा। अपलाइन जो होता है वो कभी भी आपकी ग्रोथ ना हो, ये कभी नहीं चाहता है, क्योंकि अपलाइन होता है। आदमी एक छोटा सा दुकान भी खोलता है ना, जब उसकी वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको बिजनेस की तरह देखता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी, वो सारे कुछ, और उस बिजनेस को करने के लिए जो अपने को जो सीखना है, वो सारे कुछ कर लेता है। लेकिन समस्या ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की, मतलब ग्रोइंग बिजनेस में से एक है। उसको कर तो रहा है लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो सबसे वो अपने सपनों तो छोड़ दीजिए, कि अपनी जो नेसेसिटी है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ सफल हो इसलिए जाओगे क्योंकि आपके साथ लोग आएंगे, लोगों की ताकत, लोगों की समय, लोगों की एफर्ट आपके साथ ज्वाइन होता है, जिससे आपकी ग्रोथ आना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, रिकॉर्ड करना है आप क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग कुछ समय काम करने के बाद अपने आप पे ये बोलता है, बोला कुछ ग्रोथ नहीं यहाँ पे मिल रहा है। आपको अगर वो चीज देखना है तो आप ये देखिए कि मैं कितना समय इस काम में देता हूँ, और कितना सीरियस होके कर रहा हूं मैं इसको। क्या मैं जिस जैसे जॉब को करता हूँ, या जैसे अपनी बिजनेस या छोटा मोटा जो भी काम आप करते हो, उसको जितना सीरियसली कर रहे हो, क्या इसको करते हैं। अगर मैं सवाल करूं, जितने लोग इसको पार्ट टाइम में करते हो या कभी कभी करते हो, कि आप उस तरीके से सीरियस होकर करते हो जैसे अपनी काम को करते हैं।
तो आंसर आएगा कि नहीं, हम उस तरीके से नहीं कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि यहां से मेरे ड्रीम पूरा हो सकता है, तो दोस्त फिर इसको सीरियसली करिए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, आपको नहीं पता है। आपको पता तब होगा जब यहाँ पे आप साल 2 साल रन करते हो, एक सर्टेन लेवल पे जाते हो, आपकी इनकम ग्रो होता है, तब आपको लगेगा कि यार कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अभी आपको दिख नहीं रहा है, और दिखता नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को जब हम करते हैं, जब तक उसकी पूरी नॉलेज और उसकी डेप्थ तक नहीं जाते, तो उसकी पोटेंसी हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए आपको जितना दिख रहा है उतने में आप इसको सीरियसली करिए, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी पूरी जो गहराई है वो पता चलेगा। सेकेंड, थर्ड है पर्सनल ग्रोथ। दुनिया में कहीं पे भी आदमी अगर खुद को सफल बनाना चाहता है ना, तो खुद पे काम करना बहुत जरूरी होता है। आपके जीवन में बदलाव तब आएगा जब आप खुद को बदलोगे। दुनिया को बदलने मत चलिए, दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना जरूरी है। और जब खुद को आप थोड़े थोड़े डेली कुछ ना कुछ सीख के अगर बदलते जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग बदलने के लिए आपके पास आएगा, और उस दिन से समझ लीजिएगा कि आपकी सफलता शुरुआत करते वहां से। सेकंड है कि टारगेट एंड रैंक अचीव। जितने भी टारगेट, जब किसी काम को ना, जितने लोगों को काम ये मुश्किल लगता है, मैं आपको बता दूं कि मुश्किल से मुश्किल काम को अगर टारगेट के साथ करते तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। लोगों को जो आप ज्वाइन कराते हो, प्लान दिखाते हो, कोशिश करो कि जो हमारा मंथली ऑफर जो चलता है, जैसे 2,000 पे, 3500 पे, 4500, 6,500, 9,500, 16,000, 25,000, 37,000, 55,000, कोशिश करो। एक आदमी को प्लान जो दिखाते हैं आप, जिसको 2,000 से ज्वाइन कराते हैं, उतने भी उतना ही समय लगता है, और किसी को 4.5 में कराओगे या 6.5 में कराओगे, तो कोशिश करो मैक्स टू मैक्स में ज्वाइन कराना है। ज्वाइनिंग के समय ज्वाइनिंग को आप करो कि कुछ ऐसी सिलेक्टेड प्रोडक्ट रखिए जो सबके यूज के लिए होता है और अच्छी प्रोडक्ट है। उन प्रोडक्ट को सब लोगों को ज्वाइनिंग करिए, जैसे ब्रासलेट हो गया, आपकी गैस सेफ्टी हो गया, मैट्रेस हो गया, एनर्जी सुधारस हो गया, आपका बेरी जूस हो गया। ये वो प्रोडक्ट है कि हर किसी को दे सकते हो, और ब्राइट फ्यूचर का सबसे दमदार प्रोडक्ट होते हैं। तीसरा चीज है, जहां पे भी आप काम कर रहे हो, ये बिजनेस है कि आप एक शहर में बैठ के पूरी दुनिया में फैला सकते हो। तो उसको धीरे धीरे अपनी एरिया को एक्सपांड करिए, और जहां भी आपका नया काम होता है, लोगों की प्रोडक्ट की सर्विस देने के लिए आपको नया स्टॉक पॉइंट खोलने पे फोकस करना होता है। नया स्टॉक कौन खोलेगा? क्या लीडर आके खुलवाएगा? नहीं। जैसे आप प्लान दिखाते हो, लोगों को ज्वाइन कराने के लिए सोचते हो, तो आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्टॉक पॉइंट होना बहुत जरूरी चीज है। तो उस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज है कि ऑनलाइन, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि फेसबुक को इस्तेमाल तो कर रहे हो, जिससे आपको कुछ मिलता है नहीं, या आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, या आप व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हो। दोस्त, मैं आपको बताऊं कि आपके प्रोडक्ट की प्लान दिखाने के लिए या आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप किसी आदमी के पास फिजिकली जाओगे, बताओगे, तब जाके उसको पता चलेगा। लेकिन जो ये सोशल मीडिया है ना, आप जो प्रोडक्ट के रिजल्ट लेते हो, मैं कहता हूं बहुत अच्छा प्रोडक्ट सब बताते हो। एक होता है कि आदमी को जाके बता रहे हो आप, और एक है कि आप फेसबुक के अंदर डालते हो 2 लाइन लिख के हिंदी में, जैसा भी आपको जो जिसको लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को बताइए। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप अगर फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, तो आपके अगर फेसबुक फ्रेंड में 500, 1000, 2000, 5000 जितने भी लोग हैं, आप एक पोस्ट डालते हो, तो आपके अगर 2000 फ्रेंड है, तो 2000 लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। तो बताइए, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? लेकिन हम बताते नहीं है। हम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता है। तो इसको आप ऑनलाइन पे आके अगर प्रमोट करते हैं, तो आपके बिजनेस जो है पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। हर कोई आदमी, जितने भी लोग हैं, आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कोई नया प्रोडक्ट आया, आपकी कोई नया इवेंट है, आपने
कहीं कुछ अचीवमेंट किया, ये जब वहां पे उस प्लेटफॉर्म में जाके आप दिखाते हो, तो लोग आपको फॉलो, जो लोग आपकी जो कांटेक्ट में, आपकी फेसबुक में जितने भी लोग हैं ना, वो सबको ये दिखता है। तो इसलिए कोशिश करो कि लोगों को इसके बारे में बताने के लिए आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल करिए। करेंगे आज के बाद सब लोग करना है इसको। नेक्स्ट, अगर इतनी चीजें आप कर लेते हो, और कंपनी ब्राइट फ्यूचर एक ऐसी कंपनी है पूरी भारत के अंदर, हर महीने अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने लीडर्स और अपने कंज्यूमर के लिए ऐसे ऑफर लेके आता है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं। हर महीने आपको लकी ड्रॉ है, और हर शहर में किसी ना किसी को हर महीने जाता है। जैसे 1 से लेकर 10 तारीख तक 2500 रुपये अब आपकी बिलिंग करते हो, तो आपको स्मार्टफोन, आपको सूटकेस, क्विल्ट, या आपको फोर्थ में आपको पंखे, आयरन, इतने सारे जो प्रोडक्ट आते हैं, तो इसको आपको प्रमोट करना है। और जो भी अपनी सीएनसी चलाते हो, इस ड्यूरेशन में आप अपनी बिलिंग को करिए, जिससे क्या होगा कि आपके वहाँ किसी ना किसी को लगता है, तो उससे आपका बिजनेस कहीं ना कहीं, लोगों की मेंटालिटी अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है जो मंथली ऑफर है। ये ऑफर वो ऑफर है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बोलते हैं कि प्रोडक्ट सस्ता है, तो ये सारे ऑफर देके कहीं ना कहीं लोगों को अफोर्डेबल होता है, तो इनको प्रमोट करिए। और तीसरा चीज जो आया है, होली धमाका ऑफर में 2 नाइट 3 डेज जिम कॉर्पेट का टूर आया है। ये वो टूर है कि इस बार की जो टूर है ये मई में होने वाला है, और मार्च और अप्रैल आपको टारगेट दिया गया है। बहुत छोटा सा टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको लकी ड्रॉ, मंथली ऑफर सब दिया हुआ है। और ये जो टूर कंडक्ट होने वाला है 5 मई से लेके 7 मई तक है। तो करेक्ट आपके पास आज की जो रिजर्वेशन है आज के डेट में 2 महीने का है, और 60 डेज का है। तो 60 डेज पूरा आपके पास बचा है। तो सबसे मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग इसको अचीव करके, और इस बार की जो होटल है वो 5 स्टार होटल है, द बेनियन रिट्रेट। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। बहुत गजब की होटल में इस बार प्रोग्राम रखा गया है, और बहुत सारे इवेंट और बहुत सारे एंजॉयमेंट के साथ है। 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाना या 5 स्टार होटल में जाके स्टे करना बहुत सारे लोगों की ड्रीम होता है। जितने लोगों ने ये कहा था ना कि मैं ड्रीम के लिए कर रहा हूं, तो हो सकता है बहुतों का सपना होगा कि 5 स्टार होटल में कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन ब्राइट फ्यूचर वो प्लेटफॉर्म है कि आपको वहां पे स्टे करने के लिए 2 नाइट 3 डेज का बहुत शानदार ऑफर आया हुआ है। इस ऑफर को जिस जिसको अचीव करना है, किस किस को अचीव करना है इसको फ्री में, जिसको भी अचीव करना, फटाफट लिख के बताइए किस किस को अचीव करना है। तो जितने भी लोगों ने ये लिखे हो कि मुझे करना है, मेरे को 10 लोगों के साथ करना है, मेरे को टीम के साथ करना है, तो इसको अचीव करने का जो पहला स्टेप है मैं आपको बता दूं, वो है आप अपनी रिजर्वेशन को करिए। रिजर्वेशन अगर आप कर लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहला स्टेप रिजर्वेशन है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है। अगर आप रिजर्वेशन डन कर देते हो, और रिजर्वेशन जो लोग नहीं कर रहे हो, तो वो डाउट में है कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग जाना चाहते हो कुछ मत करो, आप अपनी रिजर्वेशन डन करो। अगर आप रिजर्वेशन डन करते हो तो अपने आप अचीव हो जाएगा, क्योंकि वो रिजर्वेशन आपको अचीव करने के लिए आपको पुश करेंगे। तो सारे के सारे लोग, और मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए बहुत नजदीक है, और गर्मी के दिन में जाके हम बढ़िया एंजॉय ले सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अचीव करने का अपना रिजर्वेशन को डन करना है। जिन लोगों को पेमेंट पे जाना है, तो पेमेंट पे जाने के लिए सिंगल पर्सन के लिए 5000 रुपीज है। कोई अगर विथ कपल जाते हैं तो उसके लिए 10,000 है। और किसी के अगर बच्चे हैं जो 10 साल से ऊपर है, उसके लिए 2,000 रुपये है। ठीक है। तो जो सिंगल 5,000, अगर कपल के साथ है तो 12,000, और बच्चे का 2,000। तो जिसको भी जाना है, क्योंकि मई का महीने हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी बच्चों के साथ हॉलीडे के लिए जाना चाहते हैं। तो सारे लोगों के लिए मैं बताऊं, रिजर्वेशन सबसे पहला करिए। बहुत जबरदस्त इस बार की जो
है ये होने वाला है, तो सब लोग तैयार हो जाइए। तो जितने भी लीडर से, जितने भी लोग हैं, जो भी जाना चाह रहे हो, जो भी अचीव करना चाह रहे हो, अपनी टीम को करवा रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप है आपकी रिजर्वेशन करिए। दूसरा चीज, आज 1 तारीख है, और 1 तारीख को हम जो मंथली प्लानिंग की बात करते हैं, हम लोग 1 तारीख को प्लानिंग तो कर लेते कि मुझे 1 लाख बीबी का मैचिंग करना है। लेकिन 1 लाख बीबी मैचिंग करना सिर्फ मन में या किसी कागज में लिखने से कभी नहीं होता है दोस्त। 1 लाख अगर आपको मैचिंग करना है, आप जिस भी रैंक पे हो, अपने टीम के उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट करवाना होता है। साथ में अपनी अपलाइन के साथ उसको डिस्कस करिए कि मैं ये टारगेट ले रहा हूं, ये अचीवेबल है या नहीं है। टारगेट अगर अचीवेबल नहीं है, तो फिर आप टारगेट बनाते हो, और जब अचीव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार बनाता तो हूं, होता ही नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मॉनिटर करना है हर हफ्ते। मान लीजिए आपने 1 लाख की मैचिंग का टारगेट बनाया, और जो लोग टारगेट नहीं बनाते हो दोस्त, बिना टारगेट का कोई काम होता नहीं है। जितने भी मुश्किल काम है ना, या जो आपको लगता है ये काम मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो आप टारगेट के साथ करिए, वो काम करना आपके लिए आसान होता है। तो अगर इस महीने की टारगेट है आपको, अगर करना है, जैसे ट्रिप दिया हुआ है, इस ट्रिप को अचीव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी रोड मैप तैयार करिए। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख की टारगेट बनाया, तो 1 लाख की टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अपनी टीम के अंदर जितने भी एक्टिव लोग हैं, सबका टारगेट बना के बनाना भी है। साथ में टारगेट बनाना क्यों है और अचीव कैसे करना है, ये दोनों फॉर्मेट आपको देना है। और साथ ही साथ आपको उसको मॉनिटर करते चलना है, हर हफ्ते उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देखना है, उसको उसकी टारगेट याद दिलाते चलना है। और बीच बीच में अपनी अपलाइन से कंसल्ट करना है। और दूसरा चीज है, काउंसलिंग करना है अपनी टीम का। जितने भी लोग काम कर रहे हो, कोशिश करना हफ्ते में एक काउंसलिंग अपनी टीम का अपनी अपलाइन से करवाना है। चाहे आपकी अपलाइन अगर फिजिकली आपके पास है तो फिजिकली कराइए, अदरवाइज डिजिटली जूम के अंदर कराइए। लेकिन कराना बहुत जरूरी है अगर नहीं कराते हो, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है, आपकी अपलाइन के कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नॉलेज है, उसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि टारगेट को कैसे पूरा किया जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें जल्दी सफल होना है, तो टारगेट के साथ करना है। आप कर सकते हो, ये बिलीव अपने अंदर लेके चलना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, खुद पर भरोसा करो। यहाँ पे लिखा है कि जितने व्यक्ति में आत्मविश्वास कम होता है, वो उतना ही क्षमताहीन होता है। बहुत सारे लोग जिनके टारगेट पिछले महीने बनाए थे, और उस हिसाब से आपका अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो उसमें अपने आप को कमजोर नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या है पता है, हम खुद को छोड़ के पूरी दुनिया को बिलीव करते हैं। हम बहुत सारे चीज पे बिलीव करते हैं, लेकिन खुद पे बिलीव करते हैं। बोलते हैं लाल धागा बांध लो तो ये हो जाएगा, काला धागा बांध लो तो ये हो जाएगा। लेकिन खुद पे बिलीव जिसको कमजोर हो जाता है ना, वो सफल होना बड़ा मुश्किल है। दुनिया की सबसे कीमती जो गहना है, बोला वो हमारा परिश्रम है। और जिंदगी में सबसे अच्छा जो साथी है, वो हमारा आत्मविश्वास है। खुद के नजर में महान बनो, दूसरे के नजर में तो भगवान भी बुरा है। तो खुद को मैं कर सकता हूँ, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको सफल बनाएगा। तो अपने को कमजोर मत समझिएगा। जहां तक आप पहुंचना चाहते थे, जो भी जीवन में करना चाहते थे, वो अगर फाइनेंशियल इशू की वजह से आप नहीं कर पाए, तो उसमें गलती आपकी नहीं है। क्योंकि आप जहाँ पे वर्क कर रहे थे, जहाँ पे काम कर रहे थे, वो प्लेटफॉर्म है कि जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ब्राइट फ्यूचर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कमाल कर सकते हो, जहां पे आपको ये धर्म नहीं पूछता है, आपकी जात नहीं पूछता है, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रहा है। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पे ब्लैंक चेक आपको मिलता है, आप चाहते कितना हो उसमें लिख सकते हो। तो तैयार हो सारे के सारे लोग। आज 1 तारीख को अगर हम एक नई जोश, नई जुनून के साथ स्टार्टअप करते हैं, और पूरा महीना मैं कर सकता हूं ये बिलीव, जो भी टारगेट बनाते हो, आप डेली सुबह उठ के अपने आप से कहना कि आज एक नई दिन मुझे गिफ्ट में मिला है और मैं कमाल करूंगा। ये सोच, ये बिलीव अगर अपने अंदर लेके चलोगे ना, तो आप कमाल कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप
आप दुनिया बदल सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ, आप एक यूनिक हो, आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो किसी से नहीं मिलता है। तो इसलिए आप अलग हो और आप कमाल कर सकते हो, ये बिलीव सिर्फ अपने अंदर रहिए। क्योंकि इस दुनिया में जिन लोगों ने कमाल किया है ना, उनके अंदर क्या टैलेंट था कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जो उनके अंदर था, मैं कर सकता हूँ। तो आज इस मीटिंग में हमें सब लोगों ने कसम खाना है कि मैं जो भी टारगेट लेता हूं, जो भी आप टारगेट को पूरा करने के लिए करते हो, सिर्फ डेली अपने आप से ये कहना मैं कर सकता हूं। ये जिस दिन आपके ऊपर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो आप कमाल करोगे। आपकी जीवन में जो भी लक्ष्य, जो भी गोल है, जो भी आप बनाते हो, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, जिन लोगों ने वो टारगेट बनाया और अपने आप से वो बोलता गया कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ये बिलीव आपको करवा देगा। तो सारे से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आज के मीटिंग के बाद, आज 1 तारीख को अपनी टारगेट सेट करके, अपनी पूरी एंटायर टीम का सेट करा के और कमाल की एनर्जी के साथ शुरुआत करिए। बहुत गजब की ट्रिप आपको मिल चुका है, 5 स्टार होटल में एंजॉय ले सकते हो। तो उसकी तैयारी कर ली। सब लोग तैयार है? जितने भी, जिन लोगों ने पीछे बनाया तो है, बोला कर नहीं पाए, इस महीने अपने आप से बोलना है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा, अब हम सारे अचीव करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड डे, लव यू ऑल।